बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिनमें पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से। तो आज हम इसके पहले मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन तजज़ी के ज़रिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन है हम इसका पहले कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी और प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी। इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे हम गिवन इक्वेशन से। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर ही आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ए इज इक्वल टू है 1 के, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो बी की कीमत आएगी -1। कांस्टेंट वैल्यू है सी और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है -20, तो सी आ जाएगा -20। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा वो हमने इस बी वाली टर्म से बनाना है। यानी कि बी वाली टर्म में हम 2 ऐसे नंबर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करने से दोबारा आंसर यही आएगा, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो ए सी का आंसर होगा वो ही आना चाहिए। जैसे ए और सी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 को -20 से मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है -20। तो अब हमने बी से जो कोई से 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये -1 ही आएगा, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर है वो -20 आना चाहिए। तो अब हम वो 2 नंबर फाइंड करेंगे। जैसे 4 और -5 है, 4 और -5, 4 और -5 को देखें, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1, यानी कि b के बराबर आएगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा -20। तो इस तरह से हम b के जो हैं वो 2 हिस्से कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, अब मिडल वाली टर्म के हमने जो 2 पार्ट्स बनाए हैं वो हैं 4 और -5, तो ये आएगा 4x माइनस 5x, और आगे ये सेम रहेगा -20 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेना है, तो x और x ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x रह जाएगा, प्लस ये 4 और ये x कॉमन आ गया है बाहर। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा -5, यहाँ पे रह गया x, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 5 4s are 20 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, x + 4 और x + 4, तो ये कॉमन आ जाएगा x + 4। कॉमन आने से हमारे पास क्या रह गया, x - 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे। x + 4 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह से x - 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। इसी तरह से ये -5 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +5 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा जी
-4 और 5। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 3y² इज इक्वल टू 5 इंटू 5 - 5। तो पहले तो हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 3y², y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये आ गया y² और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5y। तो 3y², y² को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -y² हो गया। -5y को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये +5y इज इक्वल टू 0। 3y² में से y² को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2y² +5y इज इक्वल टू 0। अब देखें जी इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। y² और y दोनों साइड पे y है तो y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रह गया 2, y² है तो एक y बाहर आ गया और एक y इधर रह गया, +5 और ये y बाहर आ गया कॉमन इज इक्वल टू 0। अब ये y इज इक्वल टू 0 और ये 2y +5 इज इक्वल टू 0। 2y +5 है दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -5 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5/2। तो इस तरह से हमारे पास y की जो वैल्यूज़ आ गई हैं इनका हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा जी 0 -5/2। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 17x²। इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इनके साइन चेंज हो गए, माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, +32x +4 है तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब ये आ चुकी है जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से by comparing ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 17 है तो a की कीमत आ जाएगी 17। x के साथ 32 है तो b की कीमत आ जाएगी 32 और कांस्टेंट वैल्यू है -4 तो c की कीमत आ जाएगी -4। अब हमने क्या तरीका पढ़ा है जी फैक्टराइजेशन का कि a और c को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 17 और -4 को मल्टीप्लाई करना है। तो ए सी का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है जी -68। अब ये जो ए सी का आंसर आता है इस आंसर को हमने लेके आना है बी से, यानी कि बी के 32 से हमने दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा -68। और जब उन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करेंगे तो दोबारा वो 32 आएगा। तो वो दो नंबर हम फाइंड करने के लिए जो है वो रखते हैं जी दो नंबर 34 -2। अब ये देखें 34 में से जब आप -2 करेंगे तो दोबारा आपका ये आएगा 32, यानी कि दोबारा b की कीमत आएगी। लेकिन जब आप 34 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा -68, यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा। तो अब आपके पास b के दो हिस्से बन गए हैं, यानी कि आप 32 को लिखेंगे 34 -2। तो आप अब लिखेंगे 17x²। 32 के हमने कौन से दो पार्ट्स किए हैं जी 34 -2, तो ये लिखेंगे 34x -2x और आगे ये लिखेंगे -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे पहली दो टर्म में से, तो 17x ये आ जाएगा कॉमन, 17 भी कॉमन आ गया, x² है एक x बाहर आ गया, एक x यहाँ पे रह जाएगा। 17 2s are 34 और x बाहर आ गया, ये वैसे ही आ जाएगा।
इन दोनों में से हम -2 को कॉमन लेंगे। यहाँ पे आ गया x, बाहर माइनस है तो ये माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। 2 2s are 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमेशा एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। x + 2 है तो ये भी x + 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे x + 2 तो आ गया कॉमन, और क्या रह गया 17x - 2। 17x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x + 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 17x - 2 इज इक्वल टू 0। +2 है तो दूसरी साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह से 17x - 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा +2। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा -2 2/17। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, x² - 11x इज इक्वल टू 52। पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा जी x² - 11x। ये वैल्यू प्लस है, इस साइड पे आएगी तो माइनस हो जाएगी, -152 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम a, b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे। a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की कीमत 1 आ गई। b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -11 है तो b की कीमत -11 आ गई, और कांस्टेंट वैल्यू है c इज इक्वल टू -152। अब हमने क्या करना है कि a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है -152। अब हमने b यानी कि -11 से 2 नंबर फाइंड करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से -152 आएगा और प्लस माइनस करने से दोबारा ये -11 आएगा। तो वो 2 नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 नंबर आएंगे -19 + 8। 19 + 8 करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी -11, यानी कि b के बराबर आ रहा है। और -19 और 8 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा -152। तो अब हम इक्वेशन में -11 की जगह पे लिखेंगे -19 + 8। जी आ जाएगा x² - 19x + 8x - 152 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यह आ जाएगा x - 19 प्लस इन दोनों में से हम 8 कॉमन लेंगे तो x - 8 19s are 152 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया जी x + 8 और x - 19 और x - 19 ये आ गया कॉमन, इज इक्वल टू 0। अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x + 8 इज इक्वल टू 0 और x - 19 इज इक्वल टू 0। +8 है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -8। x इज इक्वल टू -19 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +19 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा जी सोल्यूशन सेट -8 19। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, पहले इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलें जी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा x × x + 1। x और x कैंसिल हो गया, x + 1 और x + 1 रह गया, प्लस x + 1 और x + 1 कैंसिल हो गया। x और x को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² इज इक्वल टू 25/12। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +x,
अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 25/12। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये आ गया 2x स्क्वायर, x और x ये हो गए 2x और प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब इन इक्वेशंस को हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। तो 25 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25x स्क्वायर प्लस 25x। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अभी आएगा जी 25x स्क्वायर प्लस 25x। इस सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस होंगी, माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। 25x में से 24x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस x, और ये बाकी रह गया माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आएगा x स्क्वायर, मिडिल वाली टर्म के हमने दो हिस्से करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से आता है 12x स्क्वायर, तो 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से दोबारा ये आना चाहिए x। तो 4 3 बनेगा 12, तो 4x और माइनस 3x, x के दो पार्ट्स बन गए, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे तो ये आ गया x प्लस 4। इन दोनों में से माइनस 3 को कॉमन लेंगे, x माइनस है तो ये प्लस आएगा, 3 4 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और बाकी रह जाएगा x माइनस 3। x प्लस 4 कॉमन आ गया और बाकी रह गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस 4 हो गया, और x इज इक्वल टू माइनस 3 है तो ये हो गया प्लस 3। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -4 3। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, पहले हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो राइट साइड पे जो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। x माइनस 3 कैंसिल हो गया तो x माइनस 4 रह गया, माइनस x माइनस 4 कैंसिल हो गया तो ये रह गया x माइनस 3। तो माइनस है बाहर तो ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3। तो ये आ गया जी 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस x और माइनस x दोनों कैंसिल हो गए, -4 प्लस 3 तो ये आ गया -1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 से, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9 से। 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, -4 से मल्टीप्लाई किया -4x। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 12। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस 9। यह आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर -4 -3 तो ये -7x प्लस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 9। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर
-2 7 14x 12 2 24। ये -x है, इस साइड पे आएगा +x, ये +9 है, इस साइड पे आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी 2x² -24x और +x, तो ये आ गया -13x। 24 -9 इज इक्वल टू 0। जी अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने के लिए 2 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 30, और 13 के 2 हिस्से करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आएगा और प्लस माइनस करने से ये आएगा 13x। तो ये आ गया 2x² -10x -3x +15 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -10x और -3 करेंगे तो ये दोबारा -13x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x आएगा। तो ये आ गया जी, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आ गया 2x कॉमन आ गया, x रह गया -2 5 10, इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे, x माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, 3 5 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x -3 और कॉमन आ गया x -5 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, 2x -3 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। -3 है, दूसरी साइड पे जाके +3, 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर x -5 है तो -5 दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा जी 3/2 5। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।